आज हम करेंगे कविता यह दीप अकेला। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं अज्ञे जी। अज्ञे जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, एक बार जल्दी से मुझसे दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं, वर्ड टू वर्ड पढ़ूं, तो आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, नाम से ही समझते हैं, यह है दीप अकेला। दीप मतलब दीपक। अब एक दीपक है जो अकेला है, अकेला मतलब एक दिया है जो अकेला जल रहा है, और दूसरी तरफ अगर वही दीपक, वही दिया एक लाइन में जल रहा हो, यानी बहुत सारे दीपक एक लाइन में जल रहे हो, तो कितने सुंदर लगते हैं। दूसरी तरफ एक अकेला जल रहा है जो इतना सुंदर नहीं लगता। तो कवि के कहने का मतलब यही है कि जो ये दीपक है ना, जो अकेला जल रहा है, इस दीपक को एक लाइन में दे दो, एक समाज में दे दो, जहां पहले से ही बहुत सारे दीपक मौजूद हैं जो ऑलरेडी जल रहे हैं। वो वहां पर और अच्छी सुंदरता लेकर आएगा। जो अकेला जल रहा है वो क्या सुंदरता लेकर आएगा, इसीलिए उसको भी उस लाइन में ही शामिल कर दो। अब यहां दीपक का मतलब दीपक ही नहीं है, कवि यहां दूसरे अर्थ में क्या कह रहा है कि दीप मतलब एक मनुष्य जो अकेला है, जिसमें बहुत गुण भरे हुए हैं। अगर वो समाज से परे है, समाज से अलग है, तो वो इतना लाभ नहीं दे पाएगा, ना वो अपना खुद लाभ ले पाएगा। इससे अच्छा ये है कि इस मनुष्य को भी, जो अकेला है, उसको समाज को लौटा दो। अर्थात ये जो गुण से भरा हुआ इंसान है, इसको समाज को दोगे तो ये कुछ ना कुछ अच्छा ही कर जाएगा और अच्छा ही समाज को दे जाएगा। यही बात समझाने के लिए कवि ने ये पूरी कविता लिखी है। और उस इंसान जो अकेला है, उसके कुछ गुण बताए हैं। कितने गुण हैं, अलग अलग तरह के गुण। यहां सिर्फ एक मनुष्य की बात नहीं हो रही, ऐसे बहुत से मनुष्य होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के गुण होते हैं, लेकिन वो गुण अगर समाज में सम्मिलित हो जाएं तो वो कितना अच्छा लौटा सकते हैं। तो यही बात इस कविता में हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। यह है दीप अकेला स्नेह भरा, है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। मतलब यह पहले एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, दीप मतलब होता है दीपक, मधमाता यानी मस्ती से युक्त। इन दो लाइन में तो यही शब्दार्थ थे, बाकी आगे पढ़ेंगे। तो क्या हिंदी बनी, क्या व्याख्या बनी इसकी, कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, कि ये स्नेह से युक्त एक दीपक अकेला है जो जल रहा है गर्व भरा मदमाता, मस्ती से युक्त, गर्व से भरा हुआ है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी लाइन में शामिल कर दो। अब यहां कवि के कहने का भाव क्या था, कवि के कहने का अर्थ क्या था, कि ये जो दीपक है ना, इसको मनुष्य कहा है कवि ने। कवि कहता है ये जो अकेला मनुष्य है, जो एकांत में बैठा है, स्नेह से भरा हुआ है, मस्ती से युक्त है, इसको भी पंक्ति यानी समाज को दे दो। समाज को दे दोगे तो ये इसके जो गुण हैं वो निखर कर आएंगे, कुछ अच्छा ही हमें समाज को दे जाएगा। चलिए आगे देखिए। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। अब इन दो पंक्तियों में ही नहीं, बल्कि आगे आने वाली पंक्तियों में भी मनुष्य की जो अकेला है उसके कुछ गुण बताए गए हैं, कि इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। इस तरह से बहुत सारे गुण बताते हुए कवि कहते हैं कि इसको भी समाज को दे दो। कौन से गुण है, पहला गुण देखो, यह जन है, यह मनुष्य है। कैसा मनुष्य है, गाता गीत, गीत गा रहा है, मतलब खुशी से भरपूर है, बहुत खुश है। जिन्हें फिर और कौन गाएगा, अगर इसको अलग कर दिया गया, इसको समाज से अलग फेंक दिया गया, परे कर दिया गया, तो फिर ये जो गीत गा रहा है, ये ऐसे गीत कौन गाएगा, फिर ये गीत गा नहीं पाएगा। इसीलिए इसको भी समाज को लौटा दो। पनडुब्बा है, ये तो पनडुब्बा है अर्थात गोताखोर है। ये मोती मतलब पानी में जो गोता लगाते हैं और कुछ अच्छा खोज कर ले आते हैं, वो ऐसा मनुष्य है ये। तो ये पनडुब्बा है अर्थात गोताखोर है, ये सच्चे मोती खोज कर ले आता है, डुबकी लगाता है और सच्चे मोती बाहर निकालता है। अगर इसको समाज में सम्मिलित नहीं किया तो फिर ये कृति यानी ये मोती कौन लाएगा, फिर कोई भी नहीं ला पाएगा। इसीलिए इसको समाज में सम्मिलित कर दो। अब यहां सच्चे मोती का मतलब अच्छी अच्छी रचना करने वाला, तो ये अब फिर कौन करेगा। आगे देखिए बच्चों, आगे पढ़ने से पहले कवि का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। यह है समीधा, ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, शब्दार्थ देख लीजिए पहले। समीधा मतलब यज्ञ की सामग्री, बिरला मतलब बहुतों में एक,
विसर्जित माने त्याग करना या त्यागा हुआ। अब इन दो पंक्तियों में क्या व्याख्या बनी पहले सुन लो, फिर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूं। देखो, ये यज्ञ की सामग्री है, मतलब मैं उसी मनुष्य की बात कर रहा हूं। कवि पूरी कविता में उसी मनुष्य की बात कर रहे हैं, उसके कुछ गुण बताएंगे। तो वो एक यज्ञ की सामग्री है। कुछ गुण तो कवि ने बता दिए, कुछ गुण और बता रहे हैं और कुछ गुण आगे भी आएंगे, देखते जाइएगा। यह समिधा है, मतलब यज्ञ की सामग्री है। अब यज्ञ की सामग्री क्या होती है? जब कोई हवन होता है, यज्ञ, पहले यज्ञ हुआ करते थे बड़े बहुत लंबे लंबे टाइम तक, आजकल थोड़े समय के लिए होते हैं। हवन जैसे टाइप में हवन जो होता है उसमें सामग्री डलती है ना, जिससे क्या होता है वो आग जलती रहती है, जलती रहती है। तो ये ऐसी यज्ञ की सामग्री है जिससे जिससे आग सुलग रही है, अर्थात इसमें जोश भरा हुआ है। ये यज्ञ की सामग्री है। ऐसी आग हटीला बिरला ही सुलगाएगा, मतलब ऐसी आग बहुतों में एक ही होता है जो सुलगाता है, फिर ऐसी आग कोई सुलगा नहीं पाएगा। इसीलिए इस यज्ञ की सामग्री को समाज को ही दे दो। यज्ञ की सामग्री मतलब यही मनुष्य है जिसके अंदर ऐसे गुण भरे हुए हैं जो आग भी सुलगा सकता है, अर्थात जिसमें जोश भरा हुआ है। यह अद्वितीय है, ये अद्वितीय है, ये मनुष्य अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये अद्वितीय है, इसके अंदर दो मैं है, मेरा और मैं। मेरा और मैं दोनों में क्या अंतर आया, समझो इस बात को। मेरा मतलब मेरे अंदर कुछ है, मतलब मैं कुछ कर सकता हूं। एक तो है ये मैं, और दूसरा मैं होता है कि मैं ही कर सकता हूं, अर्थात मैं एक घमंड के रूप में आता है। तो कवि कहते हैं कि इसके अंदर मेरा भाव तो है, लेकिन मैं को इसने स्वयं विसर्जित किया हुआ है। अर्थात मेरा भाव यानी मैं कुछ कर सकता हूं, यह भाव तो है, परंतु इसने मैं यानी अहंकार को विसर्जित किया हुआ है, त्याग कर रखा है। घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। हां, इस तरह का अहंकार जरूर है कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो यह अद्वितीय है, ऐसा मनुष्य दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए इस दीप को, जो अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, मस्ती से युक्त है, इसको भी पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज को लौटा दो। ये दो पंक्ति हम शुरू की दो लाइन ऑलरेडी कर चुके थे, ये दोबारा आई है, इसीलिए जल्दी जल्दी करवा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और भी ऐसे गुण हैं जो इस मनुष्य के अंदर है, मैं एक एक करके समझाता हूं। देखो, यह मधु, मधु माने होता है शहद, गोरस माने होता है दूध, अंकुर माने होता है एक बीज जो अंकुरित होता है, प्रकृति माने प्रकृति होता है, दीप माने दीपक होता है जो है ही, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इनके गुण जो मैं अभी अभी यहां पर पढ़ रहा था, ये गुण है किसके अंदर? उस मनुष्य के अंदर। तो दो दो तीन तीन लाइनें एक बार देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, समझ आ जाएगा। यह मधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पुष्प। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो, फिर मैं व्याख्या करूंगा कि ये शहद है जिसके अंदर बहुत सारे गुण, शहद के अंदर गुण होते हैं ना, बहुत गुण होते हैं। तो उसी तरह से ये भी एक शहद है जो गुणों से भरपूर है, और ये शहद कहीं से लेकर आया हुआ नहीं है, इसने खुद इकट्ठा किया है, अर्थात कोई इसके अंदर डालकर नहीं गया, इसके अंदर स्वयं इसने उत्पन्न किया है। अर्थात ये जो गुण इसके अंदर आए हैं, ये खुद इसने स्वयं उत्पन्न करके या एक टोकरे में इकट्ठा करते हुए इसने अपना जीवन गुजारा है, अर्थात गुणों से भरपूर है ये मनुष्य। तो इसको भी समाज को दे दो, ऐसा इसलिए एक लाइन में पढ़ेंगे। दूसरी लाइन में हम पढ़ेंगे कि ये दूध है, ऐसा दूध जो कामधेनु से निकला है। कामधेनु एक गाय का नाम था, बहुत गुणों से भरपूर थी कामधेनु गाय, उसके बारे में पढ़ना कभी अगर मौका मिले तो। कामधेनु गाय का जो एक दूध होता था वो अमृत से कम नहीं होता था। तो ये कुछ कुछ ऐसा ही दूध है जो अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है। तो यही अब हम पढ़ेंगे, लेकिन शब्दार्थ देख लीजिए पहले। मधु मतलब शहद, मोना माने टोकरा जिसमें शहद इकट्ठा किया, और गोरस माने दूध कहो, दही कहो, दूध कह लीजिए। कामधेनु एक गाय का नाम है। अमृत पुत पेय मतलब एक ऐसा अमृत जो उस दूध के समान, मतलब वो दूध ही अमृत है। तो यही अब हम शब्दार्थ को लेते हुए पढ़ेंगे। देखिए, यह मधु है मतलब ये मनुष्य एक शहद है, शहद के समान है। स्वयं काल की मतलब काल, काल माने समय, समय के अनुसार इसने स्वयं टोकरे में युगों तक संचय किया है। क्या संचय? संचय माने इकट्ठा किया है। क्या इकट्ठा किया है? वो शहद। कहां पर इकट्ठा किया है? टोकरे में। कितने टाइम तक? युगों तक। युगों तक उसने संघर्ष किया है, तब जाकर वो शहद बना है, अर्थात गुणों से भरपूर हुआ है। इसको भी समाज को लौटा दो। यह गोरस है, गोरस माने दूध है। ये ऐसा दूध है जो कामधेनु का है, जो अमृत पुतपेय है, अर्थात अमृत के समान है। अमृत के समान ऐसा दूध है जो गुणों से युक्त है, इसे समाज को लौटा दो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह अंकुर है, फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, यह प्रकृत शंभु ब्रह्म अयुक्त, इसको भी शक्ति को दे दो। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया पहले मुझसे सुन लो, फिर मैं व्याख्या पढ़ूंगा एक एक शब्द की। देखो, ये ऐसा अंकुर है, ये एक ऐसा बीज है जिसने धरती को फाड़कर खुद बाहर आया है, ऐसा बीज है ये। और
बाहर आने के बाद उस रवि को, उस सूर्य को निर्भय होकर देख रहा है जो उसके सामने है। मतलब बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा है, तो उसको, उसके अंदर एक जोश भरा हुआ है। और इसके अलावा यह भी बता रखा है कि यह स्वयं उत्पन्न हुआ है, अर्थात इसने अपने अंदर गुण स्वयं पैदा किए हैं जो समाज के भले के लिए हो सकते हैं। इसीलिए इसे समाज को लौटा दो कि कोई भी मनुष्य, एक्चुअल में होता क्या है, कई बार हम मनुष्य को धिक्कारते हैं कि ये मनुष्य हमें बेकार लगता है, ये बेकार है, लेकिन उसके अंदर भी गुण होते हैं, तो उसको भी समाज में सम्मिलित हो जाना चाहिए, इस जिससे क्या होगा, समाज का कुछ भला ही हो जाएगा। तो यही बात लिखी हुई है इस पूरी कविता में। फिलहाल ये 2 लाइन देखिए। यह है अंकुर, पहले शब्दार्थ देख लीजिए। अंकुर का मतलब बीज होता है, फोड़ कर मतलब निकलना, धरा माने धरती को, रवि माने सूर्य, निर्भय माने भय रहित, यानी डर नहीं है उसके अंदर। यह प्रकृति, प्रकृति माने प्रकृति, स्वयंभू स्वयं पैदा हुआ, और अयुतः माने अलग, पृथक, पृथक कह लो, अलग कह लो, इसको भी शक्ति को दे दो। अब इसकी व्याख्या देखो। यह अंकुर है, यह एक ऐसा बीज है जो धरती से फोड़कर, धरती को फोड़कर रवि को ताक रहा है। रवि माने सूर्य, सूर्य को निडर होकर ताक रहा है, डर नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। यह प्रकृति है, यह प्रकृति है, ब्रह्म है, अयुतः मतलब पृथक है, सबसे अलग है, यूनिक है। ये मनुष्य सबसे पृथक है, सबसे अलग है, एक यूनिक है। ये ब्रह्म है, ब्रह्म जैसी शक्ति रखने वाला, ये स्वयं पैदा हुआ है, ये प्रकृति का हिस्सा है, इसको भी शक्ति को दे दो, अर्थात बाकी शक्तियों में इसको भी शामिल कर लो, तो ये एक अच्छी शक्ति बनकर निकल कर उभर कर आएगा। तो ये 2 लाइन में यही बता रखा था कि ये एक ऐसा बीज है जो धरती को फोड़कर सूर्य को ताकता हुआ निडर होकर देख रहा है, और यह प्रकृति है, स्वयं पैदा हुआ है और सबसे अलग है, इसको बाकी शक्तियों में शामिल कर लो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, ये जो अकेला दीपक है स्नेह से युक्त है, गर्व से भरा हुआ, मस्ती से भरा हुआ, इसको भी पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज को लौटा दो, समाज में शामिल कर दो। आगे देखिए, आगे पढ़ने से पहले बच्चों, विसर्जित का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब इन 2 लाइन में क्या बताया वो ध्यान से सुनो, कि ये एक ऐसा विश्वास है जब इसका बुरा समय भी आया, मतलब इस मनुष्य के अंदर भी तो, जीवन में भी तो बुरा समय आया ही होगा, तो उस बुरे समय में या छोटे समय में ये कभी कांपा नहीं, इसके अंदर विश्वास भरा हुआ था, तो उस विश्वास में ये कभी कांपा नहीं, कभी अपने पैर पीछे नहीं हटाए। इसके अंदर जो पीड़ा थी, या यूं कह लो कि इसके जीवन में भी तो संघर्ष के टाइम पर पीड़ा हुई थी, तो उस पीड़ा को इसने स्वयं नापा है, अर्थात स्वयं गहराई तक गया और अपनी पीड़ा को दूर किया, अर्थात दुख जो आए इसके जीवन में उसको डटकर ठेल दिया, अर्थात दूर भगाया है। अर्थात ये ऐसा मनुष्य है जो सब कुछ सहन करता हुआ, संघर्ष करता हुआ यहां तक पहुंचा है, तो इस मनुष्य को भी शामिल कर लो। ये एक विश्वास है, ये ऐसा विश्वास है, यही बात लिखी हुई है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, लघुता माने छोटाई में भी, यानी छोटेपन में भी, यानी बुरे समय में भी ये कभी कांपा नहीं है, इसके अंदर ऐसा विश्वास भरा हुआ है। ये पीड़ा वह पीड़ा है जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, मतलब उसके अंदर जितनी भी पीड़ा थी वो गहराई तक गया, अर्थात उस दुख को समझा, उस दुख को ठेला और दुख को दूर भगा दिया। तो कहने का मतलब ये मनुष्य पूरे संघर्ष के साथ यहां खड़ा है, ये कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर अनुभव नहीं है, इसने बहुत कुछ अनुभव कर लिया है, इस अनुभव को जीता हुआ वो यहां तक पहुंचा है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। अब आगे की 2 पंक्ति में क्या बताया है कि जो समाज में बुराई फैली हुई है, उन बुराई को ठेलता हुआ, उस बुराई को दूर भगाता हुआ, ये मनुष्य के अंदर ये गुण है, ऐसा कवि बता रहे हैं। मतलब क्या बताते हैं कि ये, पहले मैं शब्दार्थ दिखा देता हूं फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। कुत्सा माने बुराई, अपमान आप जानते हैं, अवज्ञा माने अनादर, धुंधवाते यानी धुंधलेपन में, कड़वे तम में यानी अंधकार में, कड़वे माने कड़वा यानी बुरा, बुरा अंधकार, सदा द्रवित, द्रवित माने करुणा से भरा हुआ, चिर जागरूक जो लंबे समय से जागरूक है, अनुरक्त माने प्रेम से युक्त ऐसी आंखें लिए हुए। अब यहां जो पहली पंक्ति में आया हुआ ना, मतलब ऊपर वाली पंक्ति में, कुत्सा वाली लाइन में, इसमें तो यह बता रखा है कि बुराई कितनी फैली हुई है, उस बुराई को ठेलता हुआ इस मनुष्य के अंदर कितने गुण हैं वो अगली लाइन में लिखा हुआ है। मतलब नीचे वाली लाइन में गुण बता रखे हैं और ऊपर वाली लाइन में बुराई लिखी हुई है कि जो समाज में फैली हुई है, जिसको ये दूर भगाता हुआ, जिसके पास नहीं जाता ये, उससे दूर भागता हुआ वो यहां तक पहुंच गया है। तो यही बात लिखी हुई है, देखो, कुत्सा बुराई को सहता हुआ, अपमान को सहता हुआ, अवज्ञा को सहता हुआ, या यूं कह लो कि ऐसे समाज में जिसमें बुराई फैली हुई है, अपमान है, अनादर है,
इसके धुंधुआते कड़वे तम में, यानी ऐसे अंधकार, अंधकार एक तरह का बुराई का ही प्रतीक है, तो वो ऐसे अंधकार में जीता हुआ, ऐसे अंधकार को दूर भगाता हुआ सदा द्रवित है। ये सदा, हमेशा, सदा माने हमेशा, ये हमेशा करुणा से भरा हुआ, और इसके अंदर और भी गुण है, चिर जागरूक है ये, यानी ये बहुत लंबे समय से जागरूक है, चिर माने लंबे समय से, अनुरक्त नेत्र, और इसकी आंखें, नेत्र माने आंखें, इसकी आंखें प्रेम से युक्त हैं। ये लाइन अभी खत्म नहीं हुई है, इससे आगे कंटिन्यू है। ओलंब बाहु, उठी हुई बाह वाला, मतलब इसकी बाजू इसने अपनी ऊपर उठा रखी है। यह है चिर अखंड अपनापा, मतलब ये ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर अपनापा यानी आत्मीयता बहुत लंबे समय से भरी हुई है। और भी गुण है इसके अंदर, जिज्ञासु है ये, प्रबुद्ध है यानी शिक्षित है, सदा श्रद्धामय है, श्रद्धा से झुका हुआ है, हमेशा श्रद्धा से युक्त रहता है। इसको भी भक्ति को दे दो, इसको भी भक्ति में जाने दो। अर्थात इस मनुष्य के अंदर इतने सारे गुण हैं। कौन कौन से गुण मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखो, ये बुराई को सहता हुआ, बुराई को दूर भगाता हुआ, अपमान को दूर भगाता हुआ, अनादर को दूर भगाता हुआ, कड़वे अंधकार को से दूर हटता हुआ, हमेशा करुणा से भरा हुआ है, चिर जागरूक है, और ऐसी आंखों से युक्त है जो प्रेम से युक्त हैं, और उठी हुई बाह वाला, हमेशा मतलब सबको गले लगाने को आतुर, और चिर अखंड मतलब लंबे समय से अपने मन में आत्मीयता रखता हुआ, अपनापन दिखाता हुआ, जिज्ञासु रखता हुआ, यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखता है, शिक्षित है, प्रबुद्ध है, सदा श्रद्धामय है, श्रद्धा से युक्त है। इसको भी भक्ति को दे दो, अर्थात इसको भी उसमें शामिल कर लो, किसमें, समाज में। क्यों? क्योंकि यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है और गर्व से भरा हुआ, मस्ती से युक्त, ये ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। इसको भी पंक्ति को दे दो, अर्थात इसको भी शामिल कर लो, इसको भी समाज को लौटा दो। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो इसका दूसरा पार्ट भी तो है, यानी मैंने देखा एक बूंद। इस एक ही कविता में दो कविताएं हैं, एक तो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा मैंने देखा एक बूंद, ये भी है। लेकिन इस कविता की सप्रसंग व्याख्या भी तो चाहिए होगी, वो भी रिटर्न में, तो ये भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और इस कविता का दूसरा पार्ट मैंने देखा एक बूंद। ये पांचों चीजें आपको एक ही पेज पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये पेज है कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें, यानी ये पांचों चीजें आपको एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहते हो इस कविता को आपने कितने अच्छे से समझा? अगर इस कविता को अच्छे समझ लिया तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कविता में कवि ने दीप किसे कहा है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कविता में कवि ने दीप किसे कहा है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए आदमी को, बी दीपक को, सी सम्मान को, डी उपरोक्त सभी। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए आदमी को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार उनका हृदय किसके समान है? आपके ऑप्शन, आकाश का, बी भूतल, सी वृक्ष, डी शहद के मधुमक्खी के जैसा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार प्रकाश में क्या होगा अगर दीपक को पंक्ति में शामिल किया जाए? आपके ऑप्शन, प्रकाश का कमी होगा, मतलब प्रकाश की कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी, प्रकाश में वृद्धि होगी। सी, प्रकाश का रंग बदलेगा। और डी, प्रकाश का स्रोत बदलेगा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यह दीप अकेला, इसको भी पंक्ति को दे दो। इसमें पंक्ति किसका प्रतीक है? ध्यान से सोच के जवाब देना। आपके ऑप्शन, ए व्यक्ति का, बी समाज का, सी दीपक का, डी आदर्श का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी, समाज का। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना, आपका बहुत फायदा होने वाला है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।